फोर्सेस की तरफ से आपने देखा पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को लगातार नेस्तनाबूद किया जा रहा है और हिजबुल्लाह सदमे में है। चलिए इसी की जानकारी अब आपको देते हैं। और चलिए सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इराक से इजराइल पर बड़ा हमला और आपको जानकारी यहां पर दे दें कि बड़ी खबर है, इस्लामिक रेजिडेंट इजरायली पर अटैक किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ईरानी मीडिया का दावा है कि 25 इजरायली सैनिक जो है मारे गए हैं। एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, आप देखिए हमास, लेबनान हुती विद्रोहियों पर निशाना साध रहा, वहीं पर आप देखिए कि इस्लामिक रेजिडेंस ने भी हमला किया। 25 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, ये ईरानी मीडिया का दावा है। ईरान की मीडिया कह रही है कि 25 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजराइल ने कहा कि 2 सैनिक मारे गए, 23 सैनिक घायल हुए, यानी कि दोनों तरफ से आप देखिए कि लगातार हमला वार पलटवार किया जा रहा है। और अब आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिन 2 सैनिकों की मौत हुई है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2 सैनिकों की मौत हुई है और बाकी 23 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की मीडिया जो ये दावा करे कि 3 सैनिक मार गिराए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से कल ही आपने देखा कि खामेनेई की तरफ से कहा गया था कि जब मौका मिलेगा दोबारा ऐसा होगा तो हम हमला करेंगे, लेकिन इजराइल भी लगातार अब हमले की तैयारी कर रहा है। एंट्री यहाँ पर ट्रंप की बयान की भी हो चुकी है, ट्रंप ने भी कहा था कि हम साथ देंगे, लेकिन इस वक्त ये कुछ तस्वीरें जो ग्राउंड से सामने आ रही है, वॉर जोन से सामने आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं, इजराइल से जुड़ी हुई, इजरायली सैनिकों की मौत से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि 3 सैनिक मार गिराए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि 2 सैनिक जो है उनकी मौत हुई और 23 जो है उनको घायल बताया जा रहा है। ईरान पर हमला करना चाहिए, ट्रंप ये भी कह रहे हैं। और इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि इस बीच इजराइल और जो आईडीएफ है वो यहाँ पे कई मोर्चों पर घिरा हुआ। शायद यही वजह की जो चुनौतियां हैं इजराइल के सामने वो बेशुमार। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए कई खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र, साथ ही राजन कोचर सर, साथ ही यूके देवनाथ जी। सर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो बड़ी बात क्या है कि जो हिजबुल्लाह है, चाहे हम सीरिया की बात करें, चाहे हम यमन में हुती विद्रोहियों की बात करें, इजराइल के सामने चुनौतियां कम नहीं है। और इसीलिए ये दरअसल कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह है वो चुनौती तो बना ही हुआ है, लेकिन साथ ही हमास भी है जो अभी भी एक्टिव है और अभी भी उसकी ओर से जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। इसके अलावा हुती विद्रोही जो यमन के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा एक्टिवेट है, जो जहां पे चुनौती खड़े कर रहे हैं इजराइल के सामने। इसी के साथ साथ देखिए इस्लामिक जो रेजिडेंस है सीरिया का, वो भी यहां से जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि हमले वहां से भी हो रहे हैं। तो 5 फ्रंट्स खुले हुए इजराइल के सामने, जहां पे उसको लोहा लेना है बाकी तमाम लोगों से, क्योंकि देखिए रुक रुक करके उसकी तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं लेबनान पे। लेकिन चुनौती सिर्फ लेबनान ही नहीं है, हिजबुल्लाह ही नहीं है, चुनौती सीरिया भी है, इसके अलावा यमन की हुती विद्रोही भी है, साथ ही इसके अलावा अलग अलग हिस्से भी हैं जहां पे उसको यहां पर लड़ना पड़ रहा है, युद्ध लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल के सामने चुनौतियों के साथ साथ जो अब मौका है अपने आप को ज्यादा आगे रख करके एक मैप को बदलने का, एक बड़ा मैसेज देने का और अपनी ओर से अटैक करने का, उसको लेके जो हम चर्चा करने वाले हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 5 फ्रंट्स खुले हुए इजराइल के सामने और उसे हर मोर्चे पर लोहा लेना है, खुद को बचाना भी है, अटैक भी करना है, दुनिया में बड़ा मैसेज भी देना है। तो इन 5 फ्रंट्स को लेकर के चुनौतियां जो देख पा रहे हैं, समझाइए दर्शकों को। मेरा अपना सोच है कि इजराइल के पास सिर्फ एक चुनौती है और कोई चुनौती नहीं, और वो चुनौती है एग्जिस्टेंस की। उनके अपने एग्जिस्टेंस का जो सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ी कोई और चुनौती नहीं है। सीरिया को वो गिरा लेंगे, हिजबुल्लाह को भी वो गिरा लेंगे, मार देंगे, लीडर्स जो है उनको कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल गायब कर देंगे, हमास को भी कुछ हद तक अच्छे से डैमेज कर पाएंगे, पूरा हो या ना हो। हुतीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूएस और ग्रेट ब्रिटेन भी बीच में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास एक सिंगल एजेंडा है कि यहूदी इस ज़मीन पर नहीं रहने चाहिए, इज़राइल शुड सीज टू एग्जिस्ट, इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं हो सकती। और ये अकेली चुनौती है जो मुझे लगता है इज़राइल को मोटिवेट करती है कि नहीं, हम ना केवल सरवाइव करेंगे, हम विक्टोरियस आएंगे। आज से पहले 7 कंट्रीज ने मिलकर हमें मारने की कोशिश करी, हिटलर ने हमें मारने की कोशिश करी, 43 अटैक्स उनके ऊपर हो लिए। एक तरीके से कहा जाए सिर्फ 65,000 लोगों को
जब शुरुआत हुई थी आज से 70 साल पहले, कि 65,000 लोगों के लिए एक छोटी सी ज़मीन दी गई थी जो कि बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, और उस ज़मीन के ऊपर अगर उन्होंने एक जन्नत बनाई है तो कम से कम आज उस जन्नत को प्रोटेक्ट करना उनका हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है। मेरा अपना आकलन है कि आप पाएंगे कि जब सर्वाइवल की बात होती है, अपने एग्जिस्टेंस की बात होती है, वो देश, वो कंट्री, वो कौम हमेशा विक्टोरियस होकर आएगी। राजन कोचर सर, सवाल ये भी है कि क्या ये मान लिया जाए कि जो हिजबुल्लाह है उसे बहुत हद तक उसकी कमर तोड़ दी गई है इजराइल की ओर से, क्योंकि उसके 3 चीफ बदले जा चुके हैं और जो नए चीफ हैं उनका समय कितना बड़ा रहेगा ये भी सवाल है। तो ये मान ले कि हिजबुल्लाह की ओर से कम इजराइल ने बड़ी जीत हासिल कर ली फिलहाल अब तक। मुझे नहीं लगता है, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है इसमें। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी 2 टाइप की लीडरशिप होती है। एक होती है सेंट्रल, जो टॉप लेवल लीडरशिप होती है। मैं मानता हूं कि उसमें से 80% टॉप लेवल की लीडरशिप को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। बट जब लड़ाई आती है, गुरिल्ला वॉरफेयर की बात आती है और बैटल टू बैटल की बात आती है, क्लोज बैटल्स की बात आती है, तो वहाँ पे लोकल मिलिट्री कमांडर्स ऑपरेट करते हैं और लोकल मिलिट्री कमांडर्स अभी तक मौजूद हैं वहाँ पर। आज की रिपोर्ट है कि इजरायली न्यूज़पेपर की, इजरायली टाइम्स की आज मॉर्निंग की रिपोर्ट है कि 250 हिजबुल्लाह के फाइटर्स को मारा गया है। तो अब ये जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, इजराइल की भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ होंगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी 8 देख लिए। 2 इसको गुलानी ब्रिगेड है एक इजराइल की जो इसको सीरिया के ऑपोजिट है, वहाँ पे 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप 2006 की लड़ाई भी देखें, 1982 की भी देखें और बीच में एक लड़ाई और हुई थी, तो आप देखेंगे कि कैजुअल्टीज़ इजराइल की तरफ भी होंगी, बट वो उनको एक्सेप्टेबल है। जैसे कर्नल उसको शैलेंद्र ने बताया, इट इज़ अ बैटल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमास के अगेंस्ट, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इस टाइप की प्लानिंग और इस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ खड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है, मैक्सिमम नेटो कंट्रीज इजराइल के साथ हैं। तो जब इस टाइप का सपोर्ट एक कंट्री को मिलता है तो उसके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं, और वो कोई भी वर्ल्ड का प्रेशर हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, वो उस प्रेशर को टेक ऑन कर लेता है। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ, हम जब बोलते हैं कि लड़ाई कब ख़त्म होगी, बिकॉज 2006 में 34 दिन चली थी, मेरा ये मानना है कि हिजबुल्लाह के पास काफ़ी दम है। काफ़ी दम तो है, लेकिन यूके देवनाथ सर, सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं फिलहाल हालात जो बन रहे हैं, पूरा का पूरा पश्चिम एशिया डेढ़ पर बैठ